साथियों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस करंट अफेयर के अंतर्गत टॉप 10 प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे जो किसी भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है मित्रों? कोरोना संकट के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? कोरोना संकट के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? वंदे भारत मिशन, समुद्र सेतु मिशन, स्वच्छता मिशन, घर वापसी मिशन। मित्रों, इसका सही आंसर क्या है? आप भी नोट कर लीजिए। इसका सही आंसर है वंदे भारत मिशन। इसका सही आंसर क्या है मित्रों? वंदे भारत मिशन। इस मिशन के अंतर्गत मित्रों 12 देशों में फंसे हुए लगभग 1,93,000 नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया ने देशों के लिए उड़ान भरती है, जिसमें सबसे पहले जो खाड़ी के देश हैं उन देशों से भारतीयों को वापस लाने का कार्य किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर गैस रिसाव की घटना हुई? पहला ऑप्शन है अनंतपुर, चित्तूर, KRR वेंकटपुरम, नेल्लौर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है मित्रों? आप भी नोट कर लीजिए। इसका सही ऑप्शन है KRR वेंकटपुरम। KRR वेंकटपुरम। मित्रों, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पूर्वी तट पर गोदावरी नदी के मुहाने के उत्तर में है। यहीं पर ये गांव है KRR वेंकटपुरम, जहां पर LG पॉलीनाइट इंडस्ट्री में रासायनिक गैस रिसाव हो जाने के कारण यहां पर भीषण गैस रिसाव की दुर्घटना हुई, जिसमें लगभग 11 लोगों की मौत हुई है और करीब 500 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने देश के दूर दराज इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला एवं माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। इसका क्या नाम है? किसान परिवहन ऐप, ग्रामीण कनेक्ट ऐप, किसान सभा ऐप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों किसान सभा ऐप। इसका सही ऑप्शन क्या है? किसान सभा ऐप। इस ऐप का शुभारंभ कोविड-19 के चलते केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के जो निदेशक हैं, प्रबंध निदेशक हैं, त्रिलोचन महापात्रा ने किया और इससे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोगों को मदद मिल सकेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ ने कोविड-19 से जुड़ी सभी सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है CHD कोविड-19, धन्वंतरी, कोरोना वॉच, एक्साइट ऐप। तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों? इसका सही आंसर है CHD कोविड-19। इस ऐप से पंजाब हरियाणा के सभी जो सरकारी विभाग हैं उन विभागों में कोविड-19 से निपटने में मदद मिलेगी। दूसरा देखते हैं धन्वंतरी ऐप। यह असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर कोरोना वॉच, यह कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और एक्साइट ऐप पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप में एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया? इसके ऑप्शन हैं चीन, नेपाल, जापान, रूस। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है चीन। इसका सही ऑप्शन क्या है? चीन।
चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम क्या है? हैंड इन हैंड। यह मेघालय के उरोई में हुई थी। यह मेघालय के उरोई में संपन्न हुई थी। चीन का भी एक शहर बहुत चर्चा में रहा, वो कौन सा शहर है? वुहान शहर, जहाँ से ये वैश्विक महामारी कोरोना बीमारी फैली है। तो इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प चुनिए। इसका सही विकल्प है नीति आयोग। इसका सही विकल्प क्या है मित्रों? नीति आयोग। नीति आयोग से पहले इसका क्या नाम था? इसका नाम था योजना आयोग, यानी इस आयोग का नाम था योजना आयोग। 2015 में इसे बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मुस्तफ़ा अल कादमी, एंटोनियो कोस्टा, सना मारीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है मित्रों? इसका सही विकल्प है मुस्तफ़ा अल कादिमी। मुस्तफ़ा अल कादिमी। इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी है बगदाद, और यहाँ की करेंसी क्या है? ईरानी दीनार। अब देखते हैं एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। सना मारिन ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। यानी एंटोनियो कोस्टा ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री और सना मारिन फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए हीरो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है कर्नल वी.एन. थापर द्वारा, नेहा द्विवेदी द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, यानी कर्नल वी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है सी, ए और बी दोनों के द्वारा। यानी कर्नल वी.एन. थापर जो कि विजयंत के पिताजी हैं, कैप्टन विजयंत थापर को मरणोपरांत वीर चक्र प्राप्त हुआ है, इसलिए यह उनकी जीवनी है। यानी विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, यह विजयंत थापर की जीवनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला? हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला? टी.एस. त्रिमूर्ति ने, संतोष कुमार गंगवार ने, डी.पी.एस. नेगी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है डी.पी.एस. नेगी। इसका सही विकल्प क्या है मित्रों? डी.पी.एस. नेगी। यह 1985 बैच के आईएएस अफसर हैं जिन्होंने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, हाल ही में एएसी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हाल ही में एएसी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसके ऑप्शन हैं अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी, नरेंद्र मोदी, ओम प्रकाश बिरला, एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू। तो इसका सही विकल्प क्या है? अधीर रंजन चौधरी। इसका सही विकल्प क्या है? अधीर रंजन चौधरी। और ये लोकसभा में कांग्रेस, और यह नियुक्त किए गए हैं
पार्लियामेंट में पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए जो लोक लेखा समिति के सभी सरकारी खातों के खर्चों की जांच करेगी। ये कमेटी सभी सरकारी खर्चों की जांच करेगी। मित्रों, ये थे आज के टॉप 10 प्रश्न। और अगला प्रश्न जो कमेंट करके आपको जिसका उत्तर बताना है कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके आपको बताना है। मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।